नमस्कार साथियों, जेफी फैक्ट ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का इस एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम पढ़ते हैं 99 अलंकार, जो कि आरबीएससी सेकंड ग्रेड संस्कृत विषय में ये नया अलंकार जो है टॉपिक जोड़ा गया है। जो भी विद्यार्थी या जो भी छात्र इस चैनल से यदि पहली बार जुड़ रहा है और उसको चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे और अपना एक कमेंट जरूर करे, और वीडियो को पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करे। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं 99 अलंकार। 99 अलंकार से संबंधित आपके एक क्वेश्चन 100% आ सकता है, लक्षण को लेकर के या उदाहरण को लेकर के। लेकिन ज्यादातर जो अलंकार हैं वो लक्षणों से संबंधित आपके क्वेश्चन बनने की अधिक संभावना होती है। यदि बहुत ही कम चांस होते हैं कि वो आपके जो उदाहरण हैं उन उदाहरणों के माध्यम से अलंकार से प्रश्न पूछे। और उदाहरण यदि लेंगे तो वो बहुत ही ऐसे उदाहरण नहीं लेंगे जो बहुत ही क्लिष्ट हों। ऐसे उदाहरणों का वो यूज करेगा जो आम आप आम बोली चाली में आपने वो पढ़े होंगे और देखे होंगे, यानी बहुत ही आपके सरल जो है उदाहरणों को वो उठाता है। तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है इन अलंकारों के लक्षणों को याद रखना। तो लक्षण यदि याद है तो हम किसी भी श्लोक से, किसी भी पद से उस अलंकार को हम निकाल सकते हैं। और जब तक हमें लक्षण ही याद नहीं होगा तब तक हम उस अलंकार को ना तो हम समझ सकते हैं और ना ही उसका हम लक्षण निकाल सकते हैं कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो चलिए आज देखते हैं कि 99 अलंकार क्या है। 99 अलंकार वह होता है, इसमें लक्षण दिया है कि उपमान उपमेत्वम एकस्य 99। क्या कह रहा है कि उपमान उपमेत्वम, उपमान और उपमेय का, यानी जो उपमान है और उपमेत्वम एकस्य, यानी जिस श्लोक में या जिस छंद में उपमान और उपमेय, उपमान और उपमेय एकत्वम, उपमान उपमेय एक हो, उपमान भी वही हो और उपमेय भी वही हो, है ना। उपमान भी वही हो और उपमेय भी वही हो। जिस श्लोक में या जिस छंद में उपमान उपमेयत्वम, उपमान उपमेयत्वम एकस्य, यानी दोनों उपमान भी वही हो और उपमेय भी वही हो, यदि ऐसा वहां पर दिखाई देता है तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? 99 अलंकार होगा। यानी उपमान के लिए कोई अलग वस्तु नहीं होती है, जो उपमेय है उसी को हम यदि उपमान बना दें तो वहां पर ऐसी स्थिति में कौन सा अलंकार होगा? 99 अलंकार होगा, है ना। 99 अलंकार होगा। अगला दूसरा लक्षण देखते हैं। पहले दूसरा लक्षण भी क्या कहता है? वही बात कहता है कि प्रस्तुत अप्रस्तुतो एकत्वम 99, यानी प्रस्तुत यानी उपमेय और अप्रस्तुत यानी उपमान, यानी उपमान और उपमेय, यानी उपमेय और उपमान एकत्वम, दोनों एक ही हो, एक ही चीज हो, तो वहां पर 99 अलंकार होता है। और क्या कहता है? प्रकृते अप्रकृते एकत्वम यत्र, यानी प्रकृत यानी उपमेय और अप्रकृत यानी उपमान, यानी उपमेय और उपमान एकत्वम दोनों एक ही हो, वहां पर यत्र, यत्र माने वहां पर कौन सा अलंकार होगा? 99 अलंकार होगा। यानी कहने का मतलब यह है कि जब उपमेय का हम उपमान के साथ क्या करते हैं? संबंध बैठाते हैं या तुलना करते हैं, लेकिन ऐसा कोई उपमान मिलता नहीं है जो उपमेय के साथ बैठे। फिर क्या करते हैं कि उस उपमेय को ही उपमान बना दिया जाता है ना। तो वहां पर जहां पर उपमेय उपमान को ही, है ना, जहां पर उपमेय को ही उपमान बना दिया जाए, यानी उपमेय को ही यहाँ पर प्रस्तुत को, यानी उपमेय को ही उपमान बना दिया जाए, वहां पर 99 अलंकार होता है। उदाहरण में देखते हैं, उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा कि राजीव इव राजीवम, राजीव इव राजीवम। अब देखिए यहाँ पर राजीव के समान राजीव, है ना। तो जो पहला राजीव है ये क्या है? ये आपका उपमेय है। और दूसरा जो राजीव है उपमेय है, और इसकी तुलना किससे की जा रही है? इसकी तुलना किसी अन्य चीज से नहीं की जा रही। राजीवम, राजीव के ही समान, यानी क्या बताया है कि आपका उपमान और उपमेय एक, उपमान उपमेय तुम एकस्य, जहां पर उपमान, उपमान और उपमेय एक हो,
या उपमेय और उपमान एक हो, वहां पर कौन सा अलंकार होगा? अनन्वय अलंकार होगा। तो राजीवम राजीवम एव राजीवम, यानी राजीव के समान राजीव है। जलम 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 एव, और जलम के समान जल है, तो जल के समान जल है और राजीव के समान राजीव है। चंद्रस्य चंद्र एव, है ना, और चंद्रमा के समान चंद्र, यानी जो तुलना की जा रही है वो उसी के साथ की जा रही है। यानी जो उपमान है, जो उपमेय है, जो उपमेय की तुलना हम किससे कर रहे हैं? उसी उपमेय को उपमान बना करके कर रहे हैं। तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? अनन्वय अलंकार होगा। जहां पर हम क्या करते हैं कि उपमेय उपमेय की तुलना उपमेय की तुलना उसी उपमान के साथ करते हैं, वहां पर अनन्वय अलंकार होता है। जैसे राजीव एवं राजीव, राजीव कहते हैं कमल, तो कमल के समान कमल और जल के समान जल। ये इसका लक्षण है, ये इसका उदाहरण है, और ये इनके कुछ लक्षण है। इन लक्षणों से संबंधित आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आई होप आपको ये अनन्वय अलंकार जो है नया अलंकार है, सिलेबस में जोड़ा गया है, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और सभी को उन सभी के लिए ये क्लास को शेयर कर दे जो इनकी सख्त जरूरत है, जो तैयारी कर रहे हैं।